So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to explain chapter 5 of class 12, that is the principle of inheritance and variation. आज ये हमारा लेक्चर 4 है और हम क्या करने वाले हैं, हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस जो है वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने टेस्ट क्लोज के बारे में पढ़ लिया था. ओके हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो अच्छे से कर लिया था. तो आज हम करने वाले हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो देखो, अब तक जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे पी पर, जो बार बार हो रहे थे, तो उनमें पाया गया था कि जो F1 थे उनका जो फिनोटाइप था वो ना तो दोनों पेरेंट में से किसी से भी नहीं मिल रहा था, एंड वॉज इन बिटवीन द टू, राइट. तो कभी कभी मतलब इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे पी प्लांट पे, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में से कुछ ऐसे थे जिनका फिनोटाइप ना तो मतलब एक इससे मिल रहा था, एक पेरेंट से, ना ही दूसरे पेरेंट से, मतलब किसी से भी नहीं मिल रहा था. तो कभी कभी ऐसे रिजल्ट भी शो हो रहे थे. इन दोनों के बीच का शो हो रहा था, जिस तरीके से ये रेड है, ये वाइट है और हमें पिंक शो हो रहा है. तो ये जो कंडीशन होती है ये हमें किस में देखने को मिलती है, तो एक फ्लावर में देखने को मिलेगी, डॉग फ्लावर या स्नैप ड्रैगन या एंटीरियमन. ठीक है, ये एक एग्जांपल है जो हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में समझेंगे. होता गया इसमें, तो देखो ये एक ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर ले लिया था हमने ये, और एक हमने क्या ले लिया था, वाइट फ्लावर. जो रेड वाला है वो डोमिनेंट है और वाइट वाला है जो वो मान लिया हमने रिसेसिव है. ठीक है, इसलिए ये कैपिटल RR, ये स्मॉल RR. इसके गैमेट जो है वो सेग्रीगेट हो गए, भाई ये निकल आई. तो F1 जनरेशन आई इसकी, तो उसमें सारे के सारे R, स्मॉल r और कैपिटल R ये देखने को मिले. अब ये वाले हम सोचेंगे सारे के सारे रेड हो रखा है, बट ये एक्सेप्शन है. यहाँ पे सारे के सारे पिंक देखने को मिले. जब ये पिंक वालों की आपस में क्रॉस करवाई गई, ठीक है, पिंक वालों की जब आपस में क्रॉस करवाई गई, तब हमें क्या देखने को मिला, तो तब हमें 1:2:1 रेशो देखने को मिला, फिनोटिपिक में भी और जीनोटिपिक में भी. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, मतलब रेड, पिंक और वाइट ये देखने को मिले हमको. रेड का तो सिंबल हमें पता ही है, RR है, कैपिटल R. पिंक वाले का ये हो गया और वाइट वाले का तो स्मॉल RR हो गया. ठीक है, तो ये हमें दोनों कंडीशन देखने को मिलेगी. ये मैंने तुम लोगों को करना सिखा रखा है, तुम इजी तरीके से कर सकते हो. ऐसे बनाना नहीं है डब्बा, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि तुम ऐसे बनाओ. ठीक है, तुम सिंपल सा डब्बा बना सकते हो. यहाँ पे गैमेट लिख सकते हो और यहाँ पे इसमें क्या आएगा, ये वाला यहाँ पे रखो, इसमें ये वाला और ये वाला यहाँ पे रखो. इस तरीके से तुम जो है वो सिंपली इसको बना सकते हो. ठीक है, तो ईजी वे में बनाओ. तो यहाँ पे हमने क्या देखने को मिला कि भाई F1 जनरेशन का जब सेल्फ पॉलिनेटेड करवाया तो हमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों रेशो 1:2:1 देखने को मिला. तो यहाँ पे जीनोटिपिक रेशो जो है वो एग्जैक्टली सेम है जो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किया था, बट मेंडल का तो फिनोटिपिक रेशो 3:1 आया था. यहाँ पे वो चेंज हो चुका है. फिनोटिपिक रेशो इसका 1:2:1 है, जो कि उससे मिल नहीं रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि R कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं है R, स्मॉल r पे, क्योंकि शुरू में हमने सोचा था चलो ये डोमिनेंट ही रिसेसिव है, बट हमारा जो रिजल्ट देखा गया तब हमें पता चला कि ये वाला जो है रेड वाला वो कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं है वाइट पे. ठीक है, तो इसलिए पॉसिबल है इनको, मतलब हमें इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. अच्छा, इसका रीज़न क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस. तो इसका थोड़ा मतलब समझ लो डोमिनेंस वाले का. तो देखो कि कुछ एलील्स डोमिनेंट होती है, कुछ रिसेसिव होती है. क्यों होती है भाई, तो इसको समझने के लिए हमें एक जीन का पता होना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ अ जीन. तो देखो जीन जो है तुम लोगों को पता होती है, जीन तुम्हारी बॉडी का कोई भी करेक्टर, तुम्हारी कोई भी करेक्टर, ठीक है, कोई भी ट्रेट या करेक्टर, उसको जो इन्फॉर्मेशन होता है पर्टिकुलर जीन के पास होता है. डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 2 कॉपीज़ होती हैं हर जीन की, जिनको हम बोल सकते हैं एलील का पेयर है. ठीक है, तो नो, ये जो 2 एलील हैं ये हमेशा आइडेंटिकल होना ज़रूरी नहीं है. लाइक ये हेट्रोजाइगोट भी हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं. ठीक है, कुछ चेंजेस के कारण, अबाउट विच, इसके बारे में हम अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे. जो पूरी एलील में जो इंफॉर्मेशन है उसको मॉडिफाई कर देता है. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल ले रखा है. देखो ये स्नैपड्रैगन का दिखा रखा है कि इसमें वाइट फ्लावर भी है, रेड भी है, पिंक भी मिलेंगे. ठीक है, तो ये हमें दिखा रखा है पर्टिकुलर. तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तुम लोगों को अगर डेफिनेशन करनी है तो तुम आराम से कर सकते हो कि पूरी तरीके से जो है वो
एक पेरेंट जो है वो क्या है, कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं होता है, और उसका क्रॉस करना आ रखा हो तो ये करना है। ठीक है, नीट में क्या पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है कि वो चीज़ बताओ या वो एग्जाम्पल बताओ जिसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम होगा। तो भाई सेम किस में है, देख लो, तो किसका एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक इन्होंने यहाँ एग्जाम्पल ले रखा है कि मान लो कि कोई प्रोड्यूस कर रहा है एंजाइम, कोई भी जीन है वो एक एंजाइम प्रोड्यूस कर रही है, तो वहाँ पे 2 कॉपी है जीन की, 2 एलीलिक फॉर्म होगी। तो लेट अस अज्यूम एज इन मोर कॉमन कि नॉर्मल एलील जो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस कर रही है, भाई जो सबस्ट्रेट को ट्रांसफ़र कर देगी एंजाइम के अंदर। ठीक है, तो नॉर्मल एलील नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेगी। थ्योरेटिकली मॉडिफाइड एलील जो है, ये तो नॉर्मल वाली है, मॉडिफाई क्या कर सकती है, मॉडिफाई जो है वो भाई नॉर्मल लेस या एफिशिएंट एंजाइम भी कर सकती है, नॉन फंक्शनल भी कर सकती है, और कोई एंजाइम भी नहीं करेगी। ठीक है, तो इनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है मॉडिफाई के अंदर। तो पहले केस में क्या था, इन द फर्स्ट केस मतलब कि अगर वो लेस सफिशिएंट, जो मॉडिफाइड है वो लेस सफिशिएंट या नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस कर रही है, तो उसमें क्या है, मॉडिफाइड एलील वो बिल्कुल इक्विवेलेंट है अनमॉडिफाइड, मतलब जो नॉर्मल वाली काम कर रही थी बिल्कुल उसके जैसे काम कर रही है, मतलब वही करेक्टर प्रोड्यूस करेगी, रिजल्ट उसका वही होएगा, सब कुछ वही होएगा, सारी चीज़ें पेयर्स मतलब कॉमन होंगी। बट अगर वो नॉन फंक्शनल कर रही है या कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। ये मॉडिफाइड एलील का बता रखा है कि भाई बाद में चेंज हो सकता है। अगर वो नॉर्मल कर रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉर्मल वाली मॉडिफाई वाली बात बराबर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मॉडिफाई वाली नॉन फंक्शनल या कोई एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो फिनोटिपिक चेंज हो जाएगा। इसका मतलब फिनोटिपिक ट्रेट जो है वो डिपेंड कर रहा है कि किस तरीके से जो अनमॉडिफाइड एलील जो है वो मतलब फंक्शन करती है। ठीक है, तो अनमॉडिफाइड या फंक्शनिंग जो एलील है जो रिप्रेजेंट कर रही है ओरिजिनल फिनोटिप, तो वो तो डोमिनेंट होगी, और जो मॉडिफाई वाली है उसको हम रिसेसिव कहेंगे। तो एक एग्जाम्पल है जो इन द एग्जाम्पल अबाउट द रिसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम और बिकॉज नो एंजाइम इज प्रोड्यूस। रिसेसिव ट्रेट जो है वो कहाँ कब देखने को मिलेगा, जब कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है या नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली एक एग्जाम्पल बता रखा है किसका, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं को डोमिनेंस। तो ये बहुत ईजी है। अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने देख लिया कि जो F1 यहाँ पे क्या होता है को डोमिनेंस में कि F1 रिजेंबल्ड आइदर ऑफ द 2 पेरेंट और वोज इन बिटवीन। हमने 2 चीज़ें पढ़ ली, या तो एक पेरेंट से मिल रहा है तो वो डोमिनेंस वाला है, या उनके बीच का है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है। अब हम पढ़ेंगे कि दोनों पेरेंट से रिजेंबल हो रहा है, भाई जो उनका ऑफस्प्रिंग है, जो जनरेशन आ रही है वो दोनों पेरेंट से रिजेंबल है। ये केस होता है को डोमिनेंस का। इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारी RBC में जो ब्लड है, ABO ब्लड ग्रुपिंग ह्यूमन बीइंग के अंदर, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नीट में यहाँ से क्वेश्चन उठा के देते हैं, डायरेक्ट देते हैं कि ABO ब्लड ग्रुपिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, डोमिनेंस। तो तुम लोगों को बताना पड़ेगा, वो डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल होता है, को डोमिनेंस का भी होता है। ठीक है, तो इसके बारे में फर्दर आगे पढ़ते हैं। चलो, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ABO ब्लड ग्रुपिंग है वो हमको पता है जीन I कंट्रोल करती है। तो हमारी रेड ब्लड सेल है, ये रेड ब्लड सेल है, इसके बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम की चीज़ होती है। उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, शुगर के पॉलीमर्स होते हैं। उसकी सरफेस पे वो अलग अलग टाइप के शुगर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो हमारी जैसे IA है, जीन्स IB है, मतलब इनको एलील बोल दो चाहे, और स्मॉल I है। तो ये जो है स्मॉल I मतलब ये रिसेसिव हो रही है, दोनों डोमिनेंट है बड़ी वाली। तो जो एलील IA और IB है ये अलग अलग टाइप की शुगर प्रोड्यूस करेंगी, और ये जो स्मॉल I है ना, ये कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो 3 एलील हैं जिनमें से ये दोनों अलग अलग टाइप की शुगर प्रोड्यूस करती है और ये कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो बिकॉज ह्यूमन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है, तो हर पर्सन का अलग अलग मतलब हर एक के अंदर जीन्स का तो एक ही पेयर होगा ना, तो इन तीनों में से कोई 2 जीन्स उनके अंदर होती हैं। तो अगर ये हैं, इनका मतलब ये कम्प्लीटली डोमिनेंट है इसके ऊपर। ठीक है, मतलब अगर ये दोनों हैं तो हम IA को ही एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि ये रिसेसिव है, A ही बोला जाएगा, क्योंकि I तो ये तो कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं कर रही और ये कर रही है। ठीक है, अगर ये है तो हम उसका ब्लड ग्रुप या B बोलेंगे कि एक्सप्रेस कौन कर रही है, IB।
अगर ये दोनों इकट्ठी है ना भाई साहब, तो ये दोनों इकट्ठी है ना, तो ये अपने अपने शुगर प्रोड्यूस करेंगी। यही तो एग्जांपल है कोडोमिनेंस का। तो मैंने तुम लोगों को अभी अभी एक बात बताई थी कि ब्लड ग्रुपिंग एग्जाम्पल होता है किसका, डोमिनेंस का भी, कोडोमिनेंस का भी। तो ये सिचुएशन आ गई तो कोडोमिनेंस है, बाकी सिचुएशन में डोमिनेंस है, ठीक है। तो दोनों एग्जाम्पल लिखा ना, अगर आ रखा है तो मतलब ऐसे पूछ सकते हैं ना, फिर मतलब कुछ भी क्वेश्चन उठा के बता सकते हैं। तो डोमिनेंस का भी एग्जांपल होता है ब्लड ग्रुप, और कोडोमिनेंस का भी होता है, ठीक है। इस सिचुएशन में कोडोमिनेंस का है और इन सिचुएशन में क्या है, डोमिनेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें है कि हैंस RBC हैव बोथ ए एंड बी टाइप ऑफ शुगर। तो देयर आर अलग अलग 3 एलिल्स होती हैं, तो 6 डिफरेंट कम्बिनेशन बन सकते हैं इन 3 एलिल्स के बेस पे। क्या क्या कम्बिनेशन बन सकते हैं, तो कम्बिनेशन जैसे ये बन सकता है। तो ये तो सिंपल सा है, ये तुम लोग कर सकते हो आराम से कि A के साथ A B, A के साथ O, फिर B के साथ A B B, और B के साथ O, और O के साथ तो O, मतलब I स्मॉल ये O ब्लड ग्रुप शो करेगा, ठीक है। हाँ, और ये मल्टीपल एलिल्स का भी एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ABO ब्लड ग्रुप डोमिनेंस हो गया, कोडोमिनेंस हो गया, वेट, डोमिनेंस हो गया, कोडोमिनेंस हो गया, और मल्टीपल एलिल्स हो गया। तो ये सबका एग्जाम्पल शो करेगा इन तीनों का, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 एलील से ज़्यादा एलील हैं, तो 3 एलील हैं, वो एक करेक्टर को शो कर रही है, लाइक ब्लड ग्रुप को, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल एलील भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। फिर है अगला जो एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है कि एक सिंगल एलील है, वो प्रोड्यूस कर रही है एक इफेक्ट से ज़्यादा इफेक्ट, लाइक स्टार्च सिंथेसिस बी के अंदर वो कंट्रोल की जाती है एक जीन के द्वारा। उसकी 2 एलील हैं, एक कैपिटल बी, एक स्मॉल बी। तो स्टार्च सिंथेसाइज की जाती है अच्छी तरीके से, ये इस तरीके से कैपिटल बी होमोजाइगोट। ये क्या करेगा, ये लार्ज स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस करेगा, जबकि स्मॉल बी जो है वो लेसर एफिशिएंसी में करेगा, लेकिन और स्मॉल स्टार्च ग्रेन करेगा। ये अच्छे से करेगा बट लार्ज करेगा, ठीक है। और ये स्मॉल जो है स्टार्च के ग्रेन प्रोड्यूस करता है और लेस एफिशिएंसी में करता है। लेकिन जब ये मैचुरेशन हो जाते हैं ना सीड की, तो ये वाले जो सीड है ना वो राउंड दिखेंगे, मतलब गोल गोल, और यहाँ इसके जो सीड है वो व्रिंकल्ड दिखेंगे, ठीक है। तो हेट्रोजाइगोट प्रोड्यूस, और फिर ये तो हमारी होमोजाइगोट की बात होगी, जब इनकी क्रॉसिंग करवाएंगे तो हेट्रोजाइगोट आएंगे, लाइक स्मॉल कैपिटल बी स्मॉल बी, ये वाले। तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई, ये राउंड सीड तो प्रोड्यूस करेंगे बट बिल्कुल कैपिटल बी की तरह, बट जो स्टार्च प्रोड्यूस करते हैं वो इंटरमीडिएट साइज़ का करते हैं, मतलब ना तो ज़्यादा बड़ा ना व्रिंकल्ड, ठीक है, ना छोटा, ठीक है। तो ये बीच का प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टार्च ग्रेन का साइज़ जो है वो अगर देखें तो इस तरीके से, तो एलील यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रही है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल किस चीज़ का हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्यों, क्योंकि देखो ये वाला तो अपना क्या हो जाएगा, ये वाला राउंड शो कर रहा है और बड़ा सा लार्ज साइज से कर रहा है, ये व्रिंकल्ड कर रहा है, छोटा ग्रेन कर रहा है। जब इनकी क्रॉसिंग करवाई गई तो वो हेट्रोजाइगोट जो है वो बड़ा करेगा, राउंड करेगा, लेकिन मतलब राउंड करेगा और इन दोनों के बीच का करेगा, ना बड़ा ना छोटा, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। तो डोमिनेंस जो है वो इज़ नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ ए जीन। पर्टिकुलर जीन का ऐसे ही कोई फीचर नहीं होता जिसके पास इन्फॉर्मेशन होती है, डिपेंड करता है जीन के प्रोडक्ट पे, उसकी प्रोडक्शन पे, पर्टिकुलर फिनोटाइपिक की, ठीक है। बस इसके अंदर यही है कि कई बार क्या होता है कि सेम जीन जो है वो एक फिनोटाइप से ज़्यादा फिनोटाइप भी प्रोसेस करती है। मतलब एक जीन जो है वो अगर ब्लड ग्रुप को संभाल रही है तो कुछ और भी संभाल सकती है। हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि एक जीन जो है पर्टिकुलर एक ही काम करेगी, उसकी फॉर्म्स हो सकती है अलग अलग, बट एक जीन जो है और भी काम कर सकती है, अलग अलग फिनोटाइप को भी संभाल सकती है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है, ये कोडोमिनेंस भी और इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने कर लिया। जो नेक्स्ट लेक्चर उसमें हम इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स करने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।